ओके हेलो। तो अभी तक हम लोग प्लेन मिरर्स की बात कर चुके हैं, वो वाले मिरर जो हमारे घरों में लगे हुए होते हैं, रेगुलरली हम उसको यूज करते हैं। अब कहीं ना कहीं अगर तुम लोगों ने चम्मच देखा है, जो कि पक्का देखा ही होगा, वो भी एक तरीके से मिरर ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि वो कर्व्ड होता है। उसका ये वाला हिस्सा जिससे हम खाना खाते हैं और दूसरे पीछे वाला हिस्सा, दोनों ही अपने आप में क्या है, मिरर है, बस वो क्या होता है, कर्व्ड होता है। तो इसी चीज को हम नाम देते हैं क्या, स्फेरिकल मिरर्स। बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स होते हैं दो टाइप के। पहला वो होता है जिसका जो क्या नाम है, अंदर वाला हिस्सा जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। उसको रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से करेंगे, यानी ये वाला हिस्सा देख रहे हो ना, जिससे हम खाना खाते हैं, वो वाला हिस्सा जो होता है, तो वो वाला पार्ट एक तरीके से किसकी तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉनकेव मिरर की तरह करेगा, ठीक है ना। और उसको हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, हमारे पास ये वाला हिस्सा है जिसमें हमने पेंट किया हुआ है, बस ये जो लाइंस होती हैं वो पेंट को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं और कुछ नहीं, ठीक है। और इसी का जो दूसरा टाइप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। जो बाहर वाला हिस्सा जो रिफ्लेक्टिंग होता है जब उसको, तब उसे क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इसमें और इसमें तुम साफ साफ फर्क देख सकते हो, इसके अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है और इसके बाहर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, बस यही चीज है, ठीक है ना। अब जब हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे तो उनको पढ़ने और उनको समझने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी देखनी पड़ेगी। उनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जिनको जानना हमें बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज क्या है, पोल। अब पोल क्या होता है, ध्यान से देखो। जो पोल होता है वो बेसिकली जो हमारे सेंटर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। अब इसको मैं डायग्राम के तौर पे दिखाता हूं। ये है हमारा मिरर। अब ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये इतना हिस्सा ही इसका सिर्फ क्या है, मिरर है, ठीक है। अब इस मिरर को अगर तुम इसका सर्कल कंप्लीट करते हो, जैसे डॉटेड लाइन जो है वो एक तरीके से मैंने सर्कल कंप्लीट किया, इसको ओरिजिनल स्फेयर कह सकते हो, है कि नहीं। ये मेरे पास कोई सा भी मिरर है, जब मैं उसको ऐसे 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 करके कंप्लीट करूंगा तो एक सर्कल बन के आएगा। अब ये जो मेरे पास मिरर है, इस मिरर का एक तरीके से ये जो मिड पॉइंट है, ठीक है, ये जो मिड पॉइंट है, इसी मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि हमारे मिरर के ऊपर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहां पे भी इसका जो मिड पॉइंट होता है ये क्या होता है, पोल होता है, ठीक है। तो ये सिंपली है क्या, जो सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पूरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच वाला पार्ट, सेंटर पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और ये कहां लाई करता है, सरफेस ऑफ द मिरर, मिरर पे ही लाई करता है, ठीक है ना। अब इसी डायग्राम में तुम नोटिस करोगे ये पी तो है, ठीक है, बट यहां पे हमने एक सी बनाया हुआ है। बेसिकली ये क्या है, सेंटर है। तो इसको भी हम एक नाम देते हैं और ये भी बहुत अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इसका नाम है सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अब इसके नाम से ही सारी चीजें पता चल जाती है कि ये बेसिकली है क्या, कि जो हमारा स्फेयर है, जो बेसिकली स्फेरिकल मिरर है, वो कहीं ना कहीं किसी एक स्फेयर का पार्ट है। जैसे हमारा ये मिरर है और ये मिरर जब इसको कंप्लीट करेंगे तो देखेंगे वो किसी स्फेयर का एक छोटा सा टुकड़ा है, उसका पार्ट है, ठीक है। जब हम उसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे और जब उस स्फेयर का हम सेंटर चेकआउट करेंगे, ये वाला हिस्सा चेकआउट करेंगे, तो ये हिस्से ही को हम, इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। मतलब सॉरी, इसी हिस्से को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो ये बेसिकली है क्या, ये हमारा पूरा का पूरा कर्वेचर है, ये पूरा का पूरा सर्कल कर्वेचर है। और इस कर्वेचर का जो सेंटर पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिंपल सी चीज। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइन करना आ गया तो उसके बाद अगली चीज है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको डिफाइन करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि अब मेरे पास मान लो ये रहा स्फेयर, अब इस स्फेयर के ये वाला जो सेंटर वाला पार्ट होता है, इसको हम साफ साफ क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। ऐसा रियल में कोई पॉइंट नहीं होता, ये सिर्फ इमेजिनरी है। और ऐसे सर्कल भी कोई रियल में नहीं होता, ये सर्कल भी एक तरीके से इमेजिनरी ही है। तो ओवरऑल हमारे कहने का पॉइंट क्या है, कि ये जो सेंटर है, इस सेंटर का जब डिस्टेंस में नापूंगा इस वाले पॉइंट से, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते थे, पोल बोलते थे, पी। तो यहां से लेकर यहां तक जब मैं डिस्टेंस नापूंगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो कि बहुत सिंपल है, क्योंकि मेरे पास कोई भी सर्कल हो या फिर स्फेयर हो, सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मेरे लिए क्या होता है, रेडियस ही होता है। और वही सेम चीज मैंने यहां पे भी लिखी हुई है, ठीक है ना। तो जब से मैं डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम बनाते बनाते मैंने एक इमेजिनरी लाइन भी बीच में बनाई हुई है, ऐसे डॉटेड डॉटेड करके। इस लाइन को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ही बोलते हैं। ये जो लाइन है ये एक तरीके से एक्सिस है, बट प्रिंसिपल, सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सिस। अब इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलने का रीजन एक तरीके से ये भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लाइन खींच सकते हो तुम, यहाँ ऐसी बहुत लाइनें खींच सकते हो, बट नहीं, प्रिंसिपल एक एक्सिस ऐसी एक्सिस होती है जो कि पास करती है कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, साथ के साथ पोल से। दोनों पॉइंट से पास करने वाली सिर्फ एक ही लाइन है। तुम्हें पता है दुनिया में अगर मैं ऐसे दो पॉइंट बना दूं तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन होगी, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। सिंपल सी बात है। यहां पे ऐसी लाइन जो कि पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों जगह से पास हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। फिर से ये क्या है, एक इमेजिनरी
इमेजिनरी लाइन होती है जिसपे कुछ पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पढ़ने के लिए, समझने के लिए आसान कर देती है चीजें, सिर्फ इसीलिए हम इसको बनाते हैं, ठीक है ना। आखिरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, चलो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाता हूं मैं तुम्हें सिंपल सा। अब तुम्हें देखने में ये डायग्राम काफी कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट ये एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स है नहीं। तुम नोटिस करो, ये मेरे पास जो लाइन है, बीच वाली लाइन, ये मेरे लिए प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इस लाइन से बहुत सारी पैरेलल रेज मैंने इस हमारे मिरर पे भेजी, बहुत सारे पैरेलल रेज इस पे भी भेजी, कॉनकेव मिरर पे भी भेजी, बहुत सारी पैरेलल रेज मैंने किस पे भेजी, कॉन्वेक्स मिरर पे भी भेजी, ठीक है। अब होगा क्या, जब ये रिफ्लेक्ट होती हैं, जब भी कोई पैरेलल लाइन कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो किधर मिलती है, ऐसे फोकस पे मिलती है, ठीक है, इस पॉइंट पे आके मिलती है यहाँ पे, ठीक है। सेम यहाँ पे ऐसे यहाँ पे मिल जाती है। तो बेसिकली होता ये है कि यहाँ पे मिलने के आने के बाद ये जो पॉइंट होता है, ये सारे मिरर्स के लिए सेम ही होता है। मतलब एक तरीके से सारी लाइंस जो आएंगी वो इसी पॉइंट पे मिलेंगी, सारी की सारी जो पैरेलल लाइंस आएंगी, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल फोकस है क्या, जहां पे सारी पैरेलल लाइट्स रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट करती हैं, या फिर अगर यहां से कोई लाइट निकल रही हो तो वो सारी की सारी लाइट क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। सिंपल सी बात है, यहां इसको ऐसे समझो। अब ये जो प्रिंसिपल फोकस है, इसका बहुत अच्छा रिलेशन है हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ। कैसे, अब तुम्हें पता है कि यहां पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां तक का पूरा जो डिस्टेंस है वो मेरे लिए क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो ये मेरे पास सर्कल है, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे लिए रेडियस है। सिर्फ इसका तुम हाफ कर दोगे, तो जैसे ही तुम हाफ कर दोगे, इस पॉइंट पे तुम्हें क्या मिलेगा, फोकस मिलेगा। तो यानी ये अगर मेरे पास पोल है, ये मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिंपल सी बात है, आर। और पोल से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो तुम नोटिस करोगे, पोल से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस और पोल से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टेंस है। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो हमेशा और हमेशा 2 टाइम्स होता है किसके, फोकल लेंथ के। सिंपल बेसिक सी चीज, ये पूरा का पूरा रेडियस है, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रेडियस है, और इसका जैसे ही तुम हाफ करोगे, इस पॉइंट पे तुम्हें क्या मिलेगा, फोकस मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हमारे बहुत काम में आने वाला है जब हम किसको पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर्स को पढ़ेंगे। खैर जो भी है, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।